किया है। और जैसे ही पूर्ण किया, क्योंकि कन्हैया को पता है कि अब ज्यादा दिन गोकुल में नहीं रहना है, तो कन्हैया को लेने के लिए कंस न जाने कितने असुर भेजे, इतने क्रूर क्रूर असुर भेजे, लेकिन कन्हैया ने सबका वध कर डाला। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना आई, शक्तासुर आया, चिंतावट आया। जब सारे असुरों को भेजा और कन्हैया ने वध कर डाला, तो सोचा कि महाराज अब क्रूर को भेजने से कुछ काम नहीं होगा, तो किसको भेजेंगे? बोले अक्रूर को भेजेंगे, जिसके अंदर क्रूरता है ही नहीं। तो कंस ने अक्रूर जी को कहा है कि आपको ब्रज जाना है। और तभी कंस का एक दूत जिसका नाम केसी है, केसी ने राजा कंस से कहा कि महाराज मुझे एक बार मौका दे दो। तो केसी भगवान के सामने जब गया तो भगवान को बड़ा जोर से डराया है। और जब भगवान को डराया तो भगवान ने कहा कि महाराज आपके सामने अगर आप केसी हो, शॉर्टकट नाम क्या है? के और सी। तो बताओ तुम तो थोड़ा ही केसी हो, लेकिन मैं तो फुल नेम वाला हूँ, मेरा नाम तो कृष्णचंद्र है। तो भगवान ने इतनी जोर से मुट्ठी मारी कि केसी का वही नमो नारायण हो गया। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब अक्रूर जी रथ पे सवार हुए हैं और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वृंदावन जाने लगे तो अक्रूर जी ने सोचा कि महाराज भगवान से अगर मिलना है तो भगवान से मिलने से पहले स्नान करना पड़ता है। तो अक्रूर जी जब जा रहे थे तो बीच में जमुना जी मिली, और जब जमुना जी मिली है तो अक्रूर जी ने स्नान किया है, रथ पे सवार हुए हैं और रथ पे सवार होकर आज वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा ने देखा कि अरे मथुरा से अक्रूर आया है। नंद बाबा बड़ा स्वागत किए, यशोदा मैया आज बड़ा सुंदर बना बनाकर भोजन पकवान खाने को दिए। और शाम के बाद आज पता नहीं क्यों यशोदा मैया का मन विचलित हो रहा है। मैया को लग रहा है अरे आज मेरा मन कोई काम में लग ही नहीं रहा है। अक्रूर जी जब सायं की भोजन पे बैठे तो उन्होंने कहा मैया कंस ने मुझे भेजा है। बोले क्यों भेजा है? बोले कि कंस ने कहा है कि बलदाऊ भैया को और कृष्ण दोनों को ले आओ, यहाँ मेला लग रहा है। अब मैया ने जैसे ही सुना महाराज कि कन्हैया को लाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा, तो मैया का हृदय विहल हो उठा। और जब मैया ने सोचा कि कन्हैया जाएगा तो इसकी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि कन्हैया जब तक गोकुल में रहा तो न जाने कितने कितने असुर आए, कितने राक्षस आए, तो आगे तो रक्षा महाराज नंद बाबा ने कर ली। और कहीं मथुरा चला गया तो वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा? मैया आज जब रात्रि हुई पता चला है कि कल कन्हैया मथुरा गमन करेंगे, तो मैया को आज रात में नींद नहीं आ रहा है। कन्हैया को बगल में लिटाकर आज बिल्कुल भगवान को हृदय से सटा के रखी है, आंखों से अश्रु धारण कर रहा है। कन्हैया ने कहा मैया तू काहे में रो रही है? अरे मैं तो 5 दिन लाने जाऊंगा, 5 दिन में मैं 5वां दिन ही वापस आ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। अरे भैया तू रो मत, 5 दिन में ही वापस। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तुझे तो मैं 5 मिनट के लिए भी न छोड़ू। तू जब गैया चरावे के लाने जाए तो मेरा ध्यान लगे रहे कि मेरा लाला क्या खाएगा, कैसा होगा। और 5 दिन कह रहा है कन्हैया। मैया रात भर कन्हैया से बड़ा बात करे महाराज। कन्हैया को लगा मैया इसे नहीं समझेगी, मैया मेरे बिना बिल्कुल बावरी हो जाए।
सुन, क्या तू नहीं चाहती है कि मैं कभी मेला घूमने जाऊं, कभी दूसरा गांव जाऊं जहां मेरा मन थोड़ा सा घूम घाम कर मैं वापस लौटूं? मैया सुन तो सही, मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं 5वां दिन वापस आ जाऊंगा। महाराज नंद बाबा तो अपने मन को जैसे तैसे समझा लिए, लेकिन मैया तैयार ना है महाराज कि अपने मन को समझावे। सुबह हुई तो मैया बिल्कुल जैसे कोई रात भर रो के आंखें फूल जाती हैं, मैया का चेहरा फूल गया महाराज। कन्हैया मैया की सूरत को देख रहे, मैया मान जा मैया, मैया तू बता 11 साल है गए, 11 साल के कन्हैया हो गए महाराज, 11 साल 6 महीने की, 11 साल है गए, कभी मेला घुमाने ना ले गई। अरे बाबा ने कभी मेला ना ले गए, मैया अब तो मान जा। सुबह हुई मैया बात ना करे महाराज, और जब मैया बात ना करे तो कन्हैया कभी आगे कभी पीछे कभी बगल से, मैया ओ मैया मान दो, सुन दो। मैया ने कहा लाला अब मत बात कर, मुंह सारे बाल बाल को पता चला महाराज। ओ महाराज जैसे ही गोपियों को पता चला तो सारी गोपियां दौड़ कर आ गई आनंद भवन के बाहर, जैसे मानो मेला लगा हुआ हो। सारे बाल बाल आ गए, मानो आज कन्हैया को सब लोग उठाकर अपने हृदय में घुसा ले, प्रवेश करके कोई ढकले महाराज। कन्हैया ने देखा ऐसे तो नहीं पता चलेगा, लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा अरे सुन, मैं अकेले कहाँ जाऊँ? अरे तुझे मैं साथ ले जाऊंगा। अच्छा तू ना चाहे क्या कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ो बन जाऊँ? हाँ मुझको पता है, मैं बड़ो बन जाऊँ तो तुमको अच्छा ना लगे, मुझे मालूम है मैं बड़ा बन जाऊंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अरे कन्हैया ऐसो बात ना है लाला, मधुमंगल श्रीधामा सब रो रहे हैं महाराज, जितने सखा हैं सब रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा रुक, कुछ सखाओं को मैं संग ले जाऊं। अरे भरोसा ना है क्या नंद बाबा मोरे संग गए? नंद बाबा महाराज आज तैयार हुए हैं, लेकिन मन ही मन इनको भी पता है कि अब मैं वापस वृंदावन नहीं आऊंगा। अक्रूर जी ने देखा है सारी गोपियां रो रही हैं महाराज, जो बिल्कुल नई रंगीली गोपी है ना, अपनी चूनर को निकाल कर कन्हैया के रथ के आगे रख दी। देख देख कन्हैया तो कैसे इस चूनर के ऊपर से, मेरी चुनरी के ऊपर से तू चला जाएगा, मैं भी देखूं। भगवान बार बार सबको समझाए, क्योंकि आज भगवान का रहना यहाँ पूर्ण हुआ है समय अवधि, और जब पूर्ण हुआ है बहुत समझाए नंद बाबा को लेकर, कुछ सखाओं को लेकर कन्हैया चले हैं, तो अक्रूर जी का हृदय विहल हो उठा। अक्रूर जी ने कहा अरे मेरा नाम अक्रूर है, लेकिन मैं ये कौन अक्रूर का काम कर रहा हूँ कि छोटों से कन्हैया को मैं वो कंस के पास ले जा रहा हूँ। इतना छोटा सा लाला क्या करेगा? रथ में बैठे हैं बलदाऊ भैया कन्हैया दोनों बैठे हैं, और दोनों चलने लगे। जब सारी गोपियों को समझाए अरे मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस लौट आऊंगा। सारी गोपियां की वो विरह महाराज, सारी गोपियां रो रही हैं, मन को संतावना दे रही है कि अरे ये तो बस 5 दिन की बात है। भगवान चले हैं, चलते 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 मथुरा पहुंचे हैं, और जैसे ही मथुरा पहुंचे तो एक धोबी को देखा उन्होंने। ये धोबी कौन? महाराज ये वही धोबी है जो त्रेता युग में, इसी धोबी के कारण भगवान राम जी ने सीता जी को वनवास दिया था। धोबी को देखा तो भगवान को याद आ गया कि अरे ये वही है, कोई बात नहीं, बुलाया इधर आ। और ये धोबी कौन? बोले कंस का वस्त्र को धोता। और जैसे ही धोबी आया तो भगवान ने कहा मेरे लिए कोई अच्छा वस्त्र ढूंढ के दो। सारे सखाओं ने कहा हाँ कन्हैया मांग ले, नहीं तो मामा के घर जा रहे हैं और फटे पुराने धोती पहन के जाओगे तो सब हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो जैसे ही धोबी को
और जैसे ही इनकार किया तो भगवान ने एक ही थप्पड़ मारा इतनी जोर से कि धोबी का सर धड़ से अलग जाकर गिरा।